हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। सबसे पहले देख लो बिहार के बजट से बीपीएससी में कैसे क्वेश्चन आए हैं पिछले सालों में। एसजीडीपी आया, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नई मिनिस्ट्री वगैरह बनती वो वाला आ जाता है। फिस्कल डेफिसिट कितना था करे पैसे में भी आ जाता है। कुछ स्कीम आते वो आ जाता है। पर कैपिटा इनकम आ जाता है, ग्रोथ रेट आ जाता है, पर कैपिटा इनकम में रैंक वगैरह आ जाता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक। पर कैपिटा कंजम्पशन में आ जाता है रैंक, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का हो या और भी किसी चीज़ का हो। रोड लेंथ पे आ जाता है कि पर लाख पॉपुलेशन में नेशनल हाईवे का लेंथ आ जाता है। और परसेंटेज पॉपुलेशन एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं। और 15 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से डिविजुअल पूल में बिहार का कितना पैसा है, ये सब और भी इससे रिलेटेड कुछ आ जाते हैं। स्कीम से 7 निश्चय से आ जाते हैं। ऐसे ऐसे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम होते हैं वो आ जाते हैं। और बहुत ज़्यादा डीपली नहीं आता, तो इसीलिए हम अभी करेंगे 68 बीपीएससी के लिए। इस वीडियो में 3 टॉपिक हम करने वाले हैं। कौन कौन 3 टॉपिक है? एक है बजट, और दूसरा है सर्वे, इकोनॉमी सर्वे, और थर्ड है 7 निश्चय। 7 निश्चय 1 और 2। 7 निश्चय 1 क्या था? 2015 से 2020 तक था। इसमें से 7 में से 2 तो बिल्कुल फुलफिल हो गया, 5 को एक्सटेंड कर दिया आगे सालों के लिए, और इसमें 7 है। ठीक है, ये 2020 से 25 के लिए है। टारगेट होता है कुछ कि गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सके, लोगों का भला हो, ये सब बात क्लियर। और इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट कैंपेन था, एक चैप्टर, वो हम डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट कैंपेन। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 9582062485। ये बजट है 2022-23 का, ये बात ध्यान रखिएगा। 22 यानी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का है। तारकिशोर प्रसाद जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पिछली बार, अभी नहीं है, इन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। और बजट का साइज क्या था याद रखो, 237,691। ठीक है, 237,691। पिछले बार से ऑब्वियसली ज़्यादा है, कितना ज़्यादा याद रख नहीं रखना है। ग्रोथ रेट कितना एस्टिमेट किया गया था? 9.7%। 9.7% याद रखना। और हाईएस्ट ग्रोथ रेट है किसका? बिहार का, 9.7। इंडिया का कितना था? 9.2। ये एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट होता है, क्लियर। और जो बजट साइज है टोटल तो हमने देख लिया, 237,691। 237,691 करोड़। ठीक है, इसमें से प्लान्ड आइटम पे खर्चा करा लगभग 100-230, और 137,607 सिंपल याद रखें। नॉन प्लान पे ज़्यादा खर्चा होता है एज प्लान। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर इतना हम लोग कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर इतना कर रहे हैं। इसमें मेजॉरिटी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है लगभग 81%। 19% के आसपास है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट की बात करें तो रिसिप्ट ज़्यादा कर रहे हैं, 237,891 मिल रहा है, और खर्चा कितना कर रहे हैं? 237,691 कर रहे हैं। ठीक है ना, 237,691। तो रेवेन्यू उनके पास क्या है पता है? सरप्लस है। तो रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है, रेवेन्यू सरप्लस है, याद रखना, रेवेन्यू सरप्लस है। ठीक है, ये मेन याद रखना। कितना परसेंट रेवेन्यू? 0.64% ऑफ जीएसडीपी, ये रेवेन्यू सरप्लस है, याद रखिए। फिजिकल डेफिसिट कितना है? फिजिकल डेफिसिट है 3.47% ऑफ जीएसडीपी। तो ये दो चीज़ याद रख सकते हो। इस पेज से क्या रख सकते हो? 237,691 बजट है, आया पैसा कितना? 237,891। ग्रॉस रिसिप्ट है, टोटल रिसीट है, और एक्सपेंडिचर टोटल इतना है। फिजिकल डेफिसिट क्या होगा? 3.47% ऑफ जीएसडीपी। उसके अलावा रेवेन्यू सरप्लस क्या है? 0.64% ऑफ जीएसडीपी। ये 4 चीज़ बची, ये 691, ये और ये याद रखना इस पेज से। ठीक है, और इस पैसा कहाँ कहाँ से आते हैं और खर्चा कहाँ कहाँ होता है? पैसा सबसे आता है सेंट्रल, जो टैक्स होता है ना, सेंट्रल टैक्स का जो शेयर होता है उससे 46% आता है। ग्रांट इन ऐड आता है 30%, और 21% अपना रेवेन्यू होता है। 46 सबसे ज़्यादा,
सेंटर का जो टैक्स में एलोकेशन होता है ना, जो शेयरिंग होता है उसमें से मिलता है। उसके बाद 30% ग्रांट इन एंड मिलता है, और उसके बाद 21% अपना कमाते हैं। खर्चा की बात करें, सोशल सर्विस में 41%, जनरल सर्विस में 28%, फिर फाइनेंशियल, मतलब सोशल सर्विस में सबसे ज़्यादा खर्चा है। और सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ पे होता है? एजुकेशन में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, याद रखिए, एजुकेशन। उसके बाद सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ होगा? रूरल एंड अर्बन का बेसिक स्ट्रक्चर पे। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। तो ऑन द बेसिस 6 प्रिंसिपल पे खर्चा किया जाता है। 6 प्रिंसिपल कौन कौन है? हेल्थ, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, बेसिक स्ट्रक्चर, वेलफेयर ऑन वेरियस क्लासेस। स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, याद रखना। और एथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी सेटअप किया गया 2021 में, ये याद रखिएगा। तो अभी तक हमने क्या याद रखा कि भाई सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा होता है एजुकेशन पे। सबसे कितना? 39,161 करोड़। सबसे ज़्यादा आया कहाँ पे? आया सेंट्रल टैक्स के शेयर से, फिर ग्रांट इन एड से, फिर स्टेट रेवेन्यू से, 46, 30, 21। अब जाएगा कहाँ? भाई सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा मतलब कि सोशल सर्विस में, उसके बाद जनरल सर्विस में, उसके बाद फाइनेंशियल। 41 गया, 28 गया, 25 गया। एथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी है। बिहार का आउटपुट एग्रीकल्चर में कितना था? पिछले साल की बात करते हैं, पिछले साल 3.7%। 3.7। देखो ये कब तक के निकाले? मार्च 2021 तक का निकाले, ठीक है ना, 3.7%। उसके बाद इन द मंथ ऑफ मे 2021 हुई साइक्लोन कॉज क्रॉप, कौन सा साइक्लोन खतरा पहुंचाया था? उसका साइक्लोन का नाम था यास साइक्लोन। यास। बिहार बजट में मिनी किट्स दिया जा रहा है पल्सेस और वायलसेट का। पहली बार कब दिया गया? 2021 में मिनी किट्स पहली बार हो रहा है 2021 में। 1000 किलो शाही लीची और 500 किलो मैंगो लंदन जा रहा है। उसके अलावा 750 किलो शाही लीची तो दुबई भी एक्सपोर्ट हो रहा है, क्लियर। उसके अलावा ऑर्गेनिक कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक कॉरिडोर कहाँ बनाया जाता है भाई? वो डिस्ट्रिक्ट जो गंगा किनारे के, गंगा नदी के दोनों किनारों पे, बस इतना ही। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस 11,500 पर एकड़ दिया जा रहा है, 11,500 पर एकड़। उसके अलावा एक सुखेत मॉडल है मधुबनी का, जिसमें क्या किया जाता है कि आप काऊ डंग दो, क्रॉप रेसिड्यू दो, और उसके अलावा गैस सिलेंडर ले जाओ। तो इससे क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है, दोनों को फ़ायदा हो रहा है। मन की बात में प्राइम मिनिस्टर जी ने डिस्कस किया इस बात को। उसके अलावा एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन के लिए कुछ कॉलेज को स्ट्रेंथन किया जाता है। किस फील्ड के लिए भाई? एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च और एजुकेशन के लिए कौन कौन कॉलेज है? एक आरा का कॉलेज है, एक भागलपुर का सबोर वाला बहुत फेमस, और एक पटना कॉलेज है। कौन कौन कॉलेज है? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज आरा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज आरा, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी सबोर, और कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट पटना। उसके अलावा 7 निश्चय प्रोग्राम अभी देखेंगे कि उसमें जो प्रोग्राम है उसके तहत देखो वो है टारगेट है। टारगेट पूरा करने के लिए आपको स्कीम बनाना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो 7 निश्चय 2.0 में एक एक पॉइंट है, टारगेट है कि हर खेत में सिंचाई होनी चाहिए। इसके लिए 361 पक्का चेक डैम बनाया गया है अप टू 34। ये याद नहीं रखना कि ये डेटा नहीं पूछेगा। ईयर टैगिंग भाई, एनिमल को आइडेंटिफाई करने के लिए पूरे राज्य में उसको ईयर टैगिंग बोलते हैं। उसके बाद एक सिंपल पूछा, पोषक सुधा हमने सुना है इधर। पोषक सुधा क्या है? पोषक सुधा एक्चुअली एक मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर, ठीक है ना। तो हाउ मेनी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी आर बीइंग फॉर्म्ड बाय कॉम्फेड पटना इन द फाइनेंस? कितने मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए गए हैं कॉम्फेड पटना के द्वारा? 1000, याद रखना, 1000। उसके अलावा ये जो पोषक सुधा है ना, ये आंगनबाड़ी में दिया जाने के बाद चल रहा है, और दिया भी गया था लॉकडाउन के समय आंगनबाड़ी में। टोटल फिश प्रोडक्शन बिहार में इंक्रीज होकर कितना हो गया? 4.83 लाख मीट्रिक टन। 4.83 लाख मीट्रिक टन, ठीक है ना।
और पर पर्सन फिश अवेलेबिलिटी कितनी है 9.6 kg। ठीक है, कोई दिक्कत है? उसके बाद गोवंश विकास संस्थान, गोवंश विकास संस्थान, इसके अंदर क्या होगा कि भाई जो गाय होती है ना, गाय की इंडिजीनियस ब्रीड है उसको प्रमोट किया जाएगा, उसके प्रमोशन की बात किया जा रहा है। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? बिहार एग्रीकल्चर साइंस यूनिवर्सिटी पटना, बिहार एग्रीकल्चर साइंस यूनिवर्सिटी पटना। क्लियर? गोवंश, गोवंश विकास संस्थान की इंडिजीनियस ब्रीड को आप संभालो, प्रमोट करो, कंजर्व करो। उसके बाद है बिहार स्टेट का फसल सहायता योजना पोर्टल है, फसल सहायता योजना पोर्टल। इसमें अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर ई गवर्नेंस दिया गया है बाय कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, मतलब सिंपल है, बिहार के इस पोर्टल को एक अवार्ड मिला है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर ई गवर्नेंस। कौन दिया है? कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने दिया है इस पोर्टल को, फसल सहायता योजना पोर्टल। भाई बहुत अच्छा काम किया है इसे। एक कमला नदी है, हम सबको पता है, कमला रिवर कहाँ पे? मधुबनी में है, जयनगर में। यहाँ पे डैम बनाने की बात की है, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे बजट में लिखा हुआ है। गंगा उद्वाह योजना हम सबको पता है, और जल जीवन हरियाली कैंपेन। इसमें ड्रिंकिंग वाटर 4 जगह पहुंचाना है, याद रखना। टोटल लेंथ क्या है? 151 किलोमीटर। रबर डैम तो हम लोग को पता ही है, फाल्गु नदी पे। और टेम्पल वहाँ पे कौन है? विष्णुपद टेम्पल है, गया, गया जी डैम भी नाम इसको पड़ा है। ठीक है, उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर विल सप्लाई टू ऑल द विलेजेस ऑफ बिहार। इसके लिए है मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना, पेयजल निश्चय योजना। ठीक है, अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है ना, इसमें क्या किया जा रहा है? इतना पैसा इस पे खर्चा किया जाए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे, जो याद नहीं रखना है, ये डेटा याद नहीं रखना है। रिकमेंडेशन पे जनरली पूछे नहीं जाते। ठीक है, बिहार के पंचायत इलेक्शन में पहली बार बायोमेट्रिक सिस्टम यूज किया गया, बायोमेट्रिक सिस्टम यूज किया गया मनरेगा में। ठीक है ना, क्रिएट किया, टारगेट टू सेट क्रिएट 20 करोड़ मैन डेज इन बिहार फॉर ईयर 2021-2022। इसमें से 12 करोड़ कंप्लीट हो चुका है, और वुमेन का पार्टिसिपेशन है 54.2%। और जो स्वच्छ भारत मिशन है ना इंडिया में, उसी का मतलब एक और वर्जन है बिहार में, अलग नाम से, लोहिया स्वच्छता योजना। तो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जो वही वाला है, भारत में स्वच्छता योजना या स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2। टारगेट टू सेटअप प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट, ये 210 ब्लॉक में बनाने की बात की गई है। डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी तो आपने बनाया, कॉम्फेड ने बनाया, ये आपको पता है। जीविका दीदी बना रही है, ये बात आपको पता है। 1000 का। हाउ मेनी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज बीन फाउंड बाय जीविका सो फार? लगभग 10.31 लाख करोड़। ठीक है, दीदी के जैसा ये आपको पता है ना, हॉस्पिटल में बनाने की बात की, हेल्थ डिपार्टमेंट, सरकारी हॉस्पिटल में ये लोग खाना बनाएंगे, मतलब ये दुकान खोलेंगे, शॉप। ठीक है ना, तो 51 दीदी किचन ओपन किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये इम्प्लीमेंट को ना किया जाएगा? जीविका के द्वारा टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट देना रूरल यूथ को। इसके तहत 12,000 यूथ को काम दिया जा चुका है। अकॉर्डिंग टू बिहार बजट, इन हाउ मेनी ब्लॉक्स ऑफ बिहार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर कंस्ट्रक्ट किया गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर 101। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट है 2021 रिपोर्ट। हाउ मेनी सिटीज ऑफ बिहार इन देयर इज टॉप 10 रैंकिंग ऑफ वेस्ट गंगा टाउन? वेस्ट गंगा टाउन में कितना शहर है बिहार का? पटना है, हाजीपुर है, छपरा है, मुंगेर है, और बेगूसराय है। अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट, व्हिच सिटी ऑफ बिहार गॉट 1 स्टार रैंकिंग इन जीएफसी कैटेगरी? मतलब ये वो है फीडबैक वाली कैटेगरी, ये सुपौल है, सिटीजन फीडबैक कैटेगरी वाला जो रिपोर्ट है वो। कितने म्यूनसिपालिटीज को ओडीएफ प्लस डिक्लेयर किया गया? 28, 24।
उसके बाद इसमें क्या किया जाता है, कंपोस्ट प्रिपेयर किया जाता है वेस्ट से, याद रखना। उसके अलावा क्रेमेटोरियम बना है, आपको पता है। और एक स्कीम है जिसके तहत हर स्टेट के हर राज्य हर जिला के हर हेडक्वार्टर में क्रेमेटोरियम जहाँ पे जलाया जाता है, ठीक है ना, आदमी के मरने के बाद, उसको बनाने का प्रावधान है। मोका मोक्ष धाम स्कीम है। सम्राट अशोक भवन ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है हर म्यूनिसिपल बॉडीज में। उसके बाद अमरूट स्कीम है, अमरूट अटल मिशन फॉर रेजोवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा कितने म्यूनिसिपैलिटीज में, 12, और ये पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए उसी में। अमरूट अर्बन 2.0 ये लॉन्च किया गया 1 अक्टूबर 2021 को। इसके अंदर वाटर सप्लाई, पार्क स्कीम, ये सब हर म्यूनिसिपैलिटीज बॉडी में पहुंचाना जरूरी है। हाउ मेनी सिटीज ऑफ बिहार हैज बीन इंक्लूडेड इन स्मार्ट सिटी मिशन? 4 है, पता है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ। व्हाट इज द ग्रीन कवर ऑफ स्टेट? बिहार बजट के हिसाब से कितना है, 15%। भाई ये फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से नहीं, याद रखना, फॉरेस्ट रेट के हिसाब से 7.84% है, ये है फॉरेस्ट कवर। और उसका 2.34% है, ये है ट्री कवर। अंडर द जन जीवन हरियाली अभियान द टारगेट ऑफ प्लांटिंग ए टोटल हाउ मेनी करोड़ प्लांट? 5 करोड़ प्लांट लगाने की बात की है। इसमें से लगभग 3.87 करोड़ लगाया जा चुका है। According to Bihar budget, the total number of nursery unit will be established under Chief Ministry Private Nursery Scheme। ये 365 करने की बात की गई है, ठीक है। बिहार हैज मेड एग्रीमेंट विद टू एस्टैब्लिश बर्ड रिंगिंग स्टेशन। बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ पे? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। और ये कहाँ पे है? भागलपुर में। माइग्रेटरी बर्ड के लिए है रिंगिंग स्टेशन। क्या बिहार भारत में पहला? ऐसा नहीं, इससे पहले तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू बिहार बजट, वेयर वाज द बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज फर्स्ट टाइम इन बिहार? इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, याद रखना, ठीक है ना। ये 2022-23 का। इससे पिछले वाले साल में जमुई में मनाया गया था, नागी नकटी डैम में। ये भागलपुर में मनाया जा रहा है, ठीक है ना। पहले, इससे पहले वाले का नाम था कलरव। जू सफारी, 400 एकड़ ऑफ जू सफारी हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन द वैली एरिया ऑफ व्हिच हिल्स ऑफ राजगीर? यह है स्वर्णगिरी एंड वैभवगिरी। ध्यान देना, जू सफारी कहाँ पे बन रहा है? स्वर्णगिरी और वैभवगिरी ऑफ राजगीर। स्वर्णगिरी और वैभवगिरी जो हिल्स है राजगीर का, वहाँ पे। उसके अलावा नेचर सफारी हैज बीन एस्टैब्लिश इन द 500 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया ऑफ जू सफारी, ठीक है। नेचर सफारी हैज बीन established in the 500 hectare forest area of Zoo Safari. How many meter glass suspension seat has been planted in nature safari? 40 मीटर ग्लास सस्पेंशन सीट कितना प्लांट किया जा रहा है नेचर सफारी में? 40 मीटर। इन द ईयर 2020 बिहार फर्स्ट एंड कंट्री 38, अभी तो 75 रामसर साइट हो गए, सबसे ज़्यादा अब तमिलनाडु में है। कावरतल जो कि बेगूसराय में, याद रखना। 2 नया स्कीम है, इसको इम्प्लीमेंट किया है। चीफ मिनिस्टर युवा उद्यमी योजना और चीफ मिनिस्टर महिला उद्यमी योजना। इसमें क्या है, 10 लाख दिया जाएगा पैसा युवा वाले में, 5 लाख आपको सब्सिडाइज किया जाएगा, 5 लाख पे 1% का चार्ज रहेगा। वुमेन वाले में 5 लाख आपको सब्सिडाइज और 5 साल पे 5 लाख पे कोई इंटरेस्ट नहीं, ऐसे होता है। इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी बिहार गवर्नमेंट ने लाया है। ये पहला स्टेट है जो इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लाया, ये पता है आपको। बिहार के इन हुइच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बना? इन धोबी जोन ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट। धोबी जोन ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है 2021 में। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 में बिहार इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट किया। इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट बिहार, इनको गोल्ड मेडल मिला, याद रखिए। उसके बाद खादी मॉल पटना में बन चुका है भाई, गया और मुजफ्फरपुर में बन रहा है। उसके अलावा वेयर विल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी विल टू बी स्टार्ट बीटेक एंड एमटेक कोर्स? ये बिहटा में बनना है, बिहटा।
इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, जो बीटेक और एमटेक कोर्सेज को स्टैब्लिश करा है, ये बिहटा में है। हाउ मच अमाउंट ऑफ पेड टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन ऑफ बिहार अंडर प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, ये 5,000 रुपया है और ये 3 इंस्टॉलमेंट में पिया किया जाएगा। सतत जीविकोपार्जन योजना है, इसके अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है, हेल्प किया जा रहा है कि लिकर बिजनेस को से रिलेटेड जो कुछ कर रहे थे अब उसका ख़त्म हो गया तो उनको हेल्प प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है ना। कीपिंग in the mind of economic, social and educational interest of citizen of state, the government has implemented complete prohibition of entire state, ये तो हमने कर दिया। ठीक है। 1 अप्रैल से कंट्री लिकर बंद था, 5 अप्रैल से फॉरेन लिकर बंद था, ये तो देखो, अगर कोई 3 व्हीलर या टैक्सी वुमेन के नाम पे रजिस्टर है और उसका चालान भी वुमेन काट रही है तो उस पर टैक्स एग्जम्पशन कितना मिलेगा? 100% टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा, याद रखना। और उसके अलावा टू प्रोमोट ई रिक्शा और ई कार्ट को प्रमोट करने के लिए उस पर 50% टैक्स एग्जम्पशन दिया जा रहा है, याद रखो। उसके अलावा एक है व्हीकल पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर प्रमोशन स्कीम, व्हीकल पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर प्रमोशन स्कीम इम्प्लीमेंटेड फॉर दोज ब्लॉक वेयर व्हीकल पॉल्यूशन टेस्टिंग, ये अभी तक इस्टाब्लिश ही नहीं हुआ है भाई, तो पॉल्यूशन चेक कैसे होगा? ठीक है ना। इसमें ग्रांट दिया जाएगा, 50% ग्रांट दिया जाएगा, 50% या 3 लाख का ग्रांट। अंडर द बजट 2022, ये 2022-23, प्रोविजन हैज बीन मेड टू गेट इमीडिएट इंटरिम कंपनसेशन ऑफ 5 लाख, जिसके देखो 5 लाख रुपया आपको कंपनसेशन मिलेगा अगर कोई रोड एक्सीडेंट में डेथ हुआ या अगर सीरियस इंजरी है तो 50,000। ठीक है। उसके बाद बिहार क्लीन फ्यूल स्कीम 2019, बिहार क्लीन फ्यूल स्कीम 2019, इसमें क्या किया जा रहा है कि बैन किया जा रहा है डीजल, जो पावर 3 व्हीलर व्हीकल है डीजल से जो चलता है उसको बंद किया जा रहा है। बिहार बजट के हिसाब से एजुकेशन फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू क्लास 12 ये अब कवर होंगे ओवरऑल एजुकेशन के अंदर। उसके अलावा डिजिटल एजुकेशन के लिए बच्चों को टीवी पे एजुकेशन देने की बात की है, क्लास 1 to 12 ऑन दूरदर्शन बिहार, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। उसके बाद है यूनियन बिहार प्रोग्राम, इसमें क्या किया जाए? स्मार्ट क्लास कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। देखो, आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी पटना है, इसके अंतर्गत कई सारे यूनिवर्सिटी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो ये सारे इंस्टीट्यूट है। सेंटर फॉर जोग्राफिकल स्टडीज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और फिलोसफी वाला। In addition to the 13 government university already established by Bihar government, 7 private university will also be established. ये छोड़ो, याद रखने की जरूरत नहीं है। एक अवार्ड दिया गया बिहार गवर्नमेंट को ताकि एन इन्वायरमेंट ऑफ वाटर सैनिटेशन इन सबको स्कूल में डाला जा सके, तो बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, क्योंकि ये काम करते हैं इस फील्ड में। एम्स एक तो पटना में, दूसरा दरभंगा में बनाने की बात चल रही है। उसके अलावा पटना जो मेडिकल कॉलेज है ना उसमें बेड को इम्प्रूव किया जा रहा है। ठीक है ना। तो ये पूरी दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल बन जाएगी बेड के हिसाब से। उसके अलावा 100 बेड स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश कहाँ किया जा रहा है? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत वैक्सीन दिया जाता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा आंगनवाड़ी सेंटर में 12 डिजीज के लिए। देखो, एक डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है, ठीक है ना, कहाँ से? कारगिल चौक टू पटना साइंस कॉलेज। उसके अलावा कई सड़क बन रहा है, एक देखो 2 स्कीम है ना, एक है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और एक है 1 नंबर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2, ये दोनों मिला के रोड बने लगभग 900, किसी याद नहीं रखो। बिहार बजट के हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है ना 17,
तो उसमें से 9 तो अचीव कर लिए यार, 8 और अचीव करने हैं। उसके अलावा एक माइग्रेशन काउंसलिंग सेंटर बन रहा है, माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर। और ये बिहार के माइग्रेंट लेबरर के लिए किस स्कीम के अंदर? संकल्प योजना किससे रिलेटेड है भाई? माइग्रेंट लेबर के रिलेटेड है, ठीक है ना। और उसके अलावा माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर भी बन रहे हैं, ये भी बात याद रखिए, ठीक है ना। और ये कहाँ कहाँ? सिवान, गोपालगंज, मधुबनी और वेस्ट चंपारण। उसके अलावा एक और है ग्रीन फील्ड थर्मल पावर प्लांट, ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है कहाँ पे भाई? चौसा में। किसके मदद से? सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ये जो है ना दो का कोलाबोरेशन, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और एक गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का, ठीक है ना। 35% बिहार को मिलेगा। कौन है? नाम है चौसा पे ग्रीन फील्ड थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ वर्किंग ग्रिड इतना है, कुछ पावर कैपेसिटी ये याद नहीं रखना है। नेक्स्ट है स्मार्ट प्रीपेड मीटर, ये इस्टाब्लिश करना है, डिमांड है 2025 तक सबको करना है, ठीक है। सोलर पावर प्रोजेक्ट 2 जगह इस्टाब्लिश करे, एक कजरा पे एक पीरपैंती पे। कजरा एक है कजरा पे, एक पीरपैंती पे, ये भी याद रखिएगा। रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट, ये गवर्नमेंट बिल्डिंग पे कैपेक्स मॉडल पे, कैपेक्स मॉडल। ऊपर मछली नीचे, सॉरी नीचे मछली ऊपर बिजली। तो ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाने की बात की, दरभंगा और 2 जगह और था, ठीक है ना, सुपौल में भी, ठीक है ना। छोटा मोटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, टोटल 13 हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है, इसकी कैपेसिटी है 54 कैपेसिटी है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक स्कीम है जिसके अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट हर जिला में बनने की बात की। कोई स्कीम है अवसर बढ़े आगे बढ़े, अवसर बढ़े आगे बढ़े, ठीक है। और उसके बाद एक अंडर हुइच एक्ट बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी वाज फाउंड फॉर द अपग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एक्ट 2021। फ्लड अफेक्टेड फैमिली को 2021 में कितने पैसे दिए गए भाई? 6,000 रुपये दिए गए। उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसमें रूरल और अर्बन एरिया में जैसे देखो 85% जो रूरल एरिया उनको दिया जाता है, 14% जो अर्बन एरिया है उसको दिया जाता है। बिहार फर्स्ट स्टेट है कंट्री का जो इम्प्लीमेंट किया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। उसके अलावा अंत्योदय योजना में कितना दिया जाता है भाई? 35 किलो दिया जाता है पर फैमिली, 14 किलो वीट और 21 किलो राइस। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें क्या किया गया कि हाउ मच फूड ग्रेन आर प्रोवाइडेड पर मंथ टू ईच मेंबर ऑफ द राशन कार्ड होल्डर फैमिली? 5 किलो, याद रखना। एक है रोप की बात की गई है, वेयर वाज मंदर रोपवे इनागोरेटेड बाई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ये है बांका डिस्ट्रिक्ट में। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रेतशिला माउंटेन कहाँ पे? गया। दुर्गेश्वरी माउंटेन कहाँ है? ब्रह्मयोनी। प्रेतशिला, दुर्गेश्वरी, ब्रह्मयोनी तीनों गया में है। उसके बाद है वनावर जहानाबाद में, मुंदेश्वरी कैमूर में। देखो दुर्गेश्वरी गया में, मुंदेश्वरी कैमूर में। डी और जी पास है ना, और एम और के थोड़ा थोड़ा पास है। रोहतासगढ़ रोहतास पे, ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। उसके अलावा giant statue of Lord Buddha and Lord Vishnu will be installed near the Falgu river of दुर्गेश्वरी माउंटेन इन गया रिवर। देखो अभी अभी फाल्गु रिवर पे एक डैम बना है, गयाजी डैम, और वहाँ पे 2 स्टैचू बनाने की बात चली। एक है लॉर्ड बुद्धा की, एक है लॉर्ड विष्णु की, और दुर्गेश्वरी माउंटेन पे ही, ठीक है। लैंड बैंक ये बिल्ड किया गया 72 एकड़ ऑफ लैंड में, ये कहाँ पे? गया, ताकि प्रोस्परस डेवलपमेंट किया जा सके। उसका जनता दरबार हर महीने के मंडे को लगता है, ये बात याद रखना। उसके अलावा एक स्कीम है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ध्यान देना, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या किया जा रहा है कि इंटायर फाइनेंशियल वर्क को आपको ऑनलाइन और पेपरलेस कर देना है,
पेपरलेस कर देना है, ठीक है। और CFMS 2.0 इसको 2022-23 में लॉन्च किया गया था। उसके अलावा कुछ अनाउंसमेंट है अंडर बिहार बजट। IT विल बी मेड इन बिहार अंडर द रोड मैप, ठीक है ना। पटना में मंकी गार्डन है एंड डाक बंगलो इंटरसेक्शन, यहाँ पे IT टावर बन रहा है। बिहटा में IT पार्क बन रहा है। राजगीर में IT सिटी बना है। इसमें कंफ्यूज आप लोगों को करेगा, IT टावर कहाँ बन रहा है? डाक बंगलो के पास। बिहटा में IT पार्क और IT सिटी राजगीर में। उसके अलावा ये हर डिस्ट्रिक्ट में बनाना कुछ चीज़ें। मेगा स्किन सेंटर, ओल्ड एज होम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, क्रेमेटोरियम ये भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, मॉडल +2 हाई स्कूल, वुमेन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये भी हर हाई कोर्ट में, हेडक्वार्टर में। स्टैब्लिश ऑफ फॉलोइंग इन ऑल म्यूनसिपल बॉडीज, सबसे पहले वाटर सप्लाई पार्क स्कीम, सम्राट अशोक भवन, ये पूरे के पूरे म्यूनसिपालिटीज में करनी है। अब 7 निश्चय स्कीम है, ठीक है, 7 निश्चय, ठीक है। तो 7 निश्चय में देखो 2015 से 20 तक था 7 निश्चय 1, ठीक है। तो 7 निश्चय का पार्ट 1 में 7 टारगेट है ना, उसमें से 2 फुलफिल हो गए। एक है आरक्षित रोजगार महाअभियान का अधिकार, सॉरी आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। तो वुमेन को रिजर्वेशन मिलता है ना, 35% एजुकेशन मतलब जॉब वगैरह में, 33% हर एक कॉलेज में, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद हर घर बिजली लगातार, ये भी पहुंचाना है। बाकी 5 टारगेट के लिए और काम करते हैं। तो 5 टारगेट पे क्या क्या काम चले वो तो बताओ। सबसे पहले आर्थिक हाल युवाओं का बल, मतलब कि पैसा दो युवाओं को हाल सुधारो। सबसे पहले बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। उसके बाद निश्चय स्वर्ण सहायता भत्ता दिया जाता है। स्किल दिया जाता है। उसके बाद हर घर नल का जल है। पहला तो क्या है, युवा वाला दे दिया, तो युवा को जॉब दे दिया, हेल्प दे दिया, क्रेडिट कार्ड दे दिया, स्किल दे दिया, हर घर नल का जल, ठीक है ना। उसके बाद घर तक पानी, पक्की गली और नालियाँ, शौचालय निर्माण, घर का समय शौचालय की बात करते हैं। अवसर बढ़े आगे बढ़े उस पर बात की गई। इसमें NM इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है, ठीक है ना। GNM इंस्टीट्यूट बना रहा है, पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट बन रहा है, फार्मेसी कॉलेज बन रहा है। क्लियर। तो 7 निश्चय 1 पार्ट 1 है 2015 से 20, लेकिन पार्ट 2 क्या है 2020 से 25। तो 7 निश्चय के लिए जो टोटल पैसा कितने खर्चा कर रहे हैं, 5,000 करोड़ है, 500 करोड़ नहीं है। रिजोल्यूशन 1 क्या है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो इसमें क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे फोकस किया गया है। और पटना क्या है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है अलॉन्ग विद द नॉलेज पार्टनर, ठीक है ना। इसमें क्या किया है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है। मेगा स्किल सेंटर है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में ओपन कर रहा है। पहले फेज में पटना, नालंदा और दरभंगा पे हो रहा है, पटना, नालंदा और दरभंगा। टेक्निकल एजुकेशन देने की बात की गई है, वो भी हिंदी में। NIT पटना सबसे पहला कॉलेज बना है जो हिंदी में दे रहा है इंजीनियरिंग की पढ़ाई। टूल रूम्स विल मेड इन एवरी डिवीजन। उसके बाद अप्रूवल विल गिवन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिहार मेडिकल कॉलेज, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये सब। रिजोल्यूशन 2 क्या है, सशक्त महिला सक्षम महिला, सशक्त महिला सक्षम महिला। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा वुमेन को। जो ग्रेजुएशन पास कर लेगी उनको 50,000 मिलेंगे, लेकिन वो अनमैरिड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद रेजोल्यूशन क्या है, हर खेत तक सिंचाई का पानी, इसके लिए प्रोविजन रखा गया 600 करोड़। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, इसमें स्ट्रीट लाइट देने की बात की है, हर वार्ड में 10 स्ट्रीट लाइट। स्वच्छता भवन की बात की गई है, मतलब स्वच्छता योजना का। ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाने की बात की है। 5वां रिजोल्यूशन क्या है, स्वच्छ शहर विकसित शहर, स्वच्छ शहर विकसित शहर। तो कुछ जो शहर है ना उसको मॉडल टाउन की तरह डेवलप किया जा रहा है, जैसे मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर, इन सबको मॉडल टाउन की तरह डेवलप किया जा रहा है फॉर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। शेल्टर बनाया जा रहा है ओल्ड एज होम के लिए, शेल्टर फॉर ओल्ड एज होम। इसके बाद है मल्टी स्टोरी हाउसिंग बन रही है होमलेस और लैंडलेस के लिए। मोक्ष धाम तो पता है, क्रेमेटोरियम बनाया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में।
स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है ताकि वाटर लॉगिंग जो शहर में होता है ना, पानी जमा हो जाता है, उसके प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। उसके बाद सुलभ संपर्क, सुलभ संपर्क, इसमें मतलब रोड वगैरह बनाने की बात की गई है। कितना, 450 करोड़ पैसे लिए गए। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, इसमें बायो सेफ्टी लेबोरेटरी बनाया जा रहा है। टेली मेडिसिन स्टूडियो, जो ई संजीवनी है ना, कि ऐप पे आपको मिलेगा सुविधा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया जा रहा है। और 5 हेल्थ सब सेंटर, हेल्थ वर्कर वेलनेस सेंटर बनाया जा रहा है, ये भी बात याद है। टोटल बजटरी एलोकेशन कितना है, 500 करोड़ इसके लिए, हेल्थ वाले के लिए। अब देखिए इकॉनमी सर्वे 2021-22 के हिसाब से फर्टिलिटी रेट कितना है, 2016 से 20 में इतना है, 2021 से 25 में क्या होगा, 2.9 होगा। और फर्टिलिटी रेट कितना है, ये बिहार का, ये है इंडिया का। इंडिया का 1.9, इसका 2.9, इसका 2.6, इसका 1.8, और इसका 2.4, इसका 1.7। तो बिहार का पॉपुलेशन अभी भी डिक्रीज होने वाला नहीं है, लेकिन भारत का डिक्रीज होने लगा है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कैंपेन है। पहला, मिशन क्वालिटी गुणवत्ता, इसमें मेडिकल सिस्टम जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उसके क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात की। उसके बाद मिशन 60, ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट का है। इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का पेंटिंग एंड रिनोवेशन की बात की है। स्त्री कैंपेन क्या है, इसमें महिला कांग्रेस का है, ये इसमें लीगल और मेडिकल हेल्प दिया जाएगा। जल जीवन हरियाली अभियान है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का है। ठीक है ना, जल जीवन हरियाली। द कैंपेन गॉट द अप्रूवल ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन है। फोकस किस पे किया जा रहा है, पॉन्ड्स पे, डाइट पाइन पे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे, प्लांटिंग सैम्पलिंग पे, और कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स पे। सास बहू बेटी कैंपेन है, ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट का है। इसमें पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने की बात की गई है, और फैमिली प्लानिंग को प्रमोट कर रहे हैं। जन सूरज अभियान, ये जन सूरज, ये प्रशांत किशोर का है। पब्लिक सपोर्ट चाहते हैं, और बिहार में सिस्टम चेंज की बात करते हैं। खरीफ महा अभियान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है। तो फार्मर को नीतीश कुमार ने बहुत सारा शुरुआत किया है, अलग अलग जगह पे जाते हैं। ठीक है ना, सेंड 59 चैरियट फ्रॉम चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, इन विच फर्स्ट एंड 21 चैरियट वर फ्लैग्स ऑफ फॉर माइक्रो इरीगेशन, और इसमें 90% सब्सिडी दिया जाएगा। समाज सुधार अभियान, ये भी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का है। ड्रग एडिशन, चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम को खत्म करने की बात कर रहे हैं। और ये शुरू कहाँ से किया, मोतिहारी से, याद रखना। समाज सुधार अभियान मोतिहारी से शुरू। रबी महाअभियान, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, क्रॉप का बढ़ाना। ठीक है, अब इकोनॉमी सर्वे में हम देखते हैं। अब चलिए इकोनॉमी सर्वे डिस्कस कर लेते, काफ़ी स्कीम के बारे में इसमें भी हम डिस्कस करते हैं। इकोनॉमी सर्वे, ठीक है, चलिए पहले ये भी वही करेंगे। 16वां इकोनॉमी सर्वे था, आपको पता होना चाहिए। 2006-07 से स्टार्ट हुआ है इकोनॉमी सर्वे। पहली बार स्टार्ट किसने किया, सुशील मोदी थे उसमें फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए, बिहार का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना प्रतिशत से इंक्रीज हुआ है, 2.5% से इंक्रीज हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। जीएसडीपी क्या है, ये है 618.63 थाउजेंड करोड़, याद रखना, बस ये याद रखना। ये ग्रॉस नेट वाला ये सब नहीं याद रखना, ये नहीं याद रखना, सिर्फ ये नहीं याद रखना। और कांस्टेंट प्राइस पे भी नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रख सकते हो। 618 ही है, 200 घटा दो, लगभग 419.68 है, 63-68 एक ही है। ये जीएसडीपी कितना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा, ये है 50,555, और यहाँ पे 34,314, 50,555, 34,314। ठीक है, उसके अलावा इसका प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीएसडीपी में कितना है, 19.2, इसका है 19.5, इसका है 61.2, 19.2, 19.5, 61.2। ठीक है, ग्रोथ रेट प्राइमरी सेक्टर का कितना है पिछले 5 सालों में, 2.3% है प्राइमरी का, 23, 48, 85, 2.3, 4.8 और 8.5%। ठीक है ना, 23, 48, 50, क्योंकि पॉइंट याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप ऐसे याद करो, 23, 48, 85।
उसके बाद हाईएस्ट पर कैपिटा जीएसटी किसका है? पटना का, याद रखिए। शिवहर का सबसे कम है, लगभग 19,000 रुपये ये, ठीक है। और शिवहर से लगभग 7 गुना है पटना का, ये भी बात याद रखिएगा। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसका है? पटना का। सेकेंड स्थान पे बेगूसराय। लोएस्ट सबसे कम है शिवहर, शिवहर से ज़्यादा अररिया, ठीक है। पटना, बेगूसराय, शिवहर, अररिया। पेट्रोल का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा पटना करता है, फिर मुजफ्फरपुर। पेट्रोल पेट्रोल और सबसे कम बांका और शिवहर, ठीक है, बांका और शिवहर। इवन डीजल में भी शिवहर सेकेंड स्थान पे आता है, ठीक है ना, बांका और शिवहर। और ये जो रैंकिंग है ना पर कैपिटा इनकम, ये आपको सीधा सीधा दिखेगा कहाँ पे? कुकिंग गैस पे, ठीक है ना। जितना इनकम उतना कुकिंग गैस पे खर्चा किया, पटना और बेगूसराय। और यहाँ पे देखो डीजल पे सबसे ज़्यादा कंजम्पशन किसका है? शेखपुरा और पटना सेकेंड स्थान पे है। और सबसे कम पे किशनगंज और शिवहर, और किशनगंज सबसे कम है। और उसके बाद कुकिंग गैस पे अररिया और किशनगंज, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं करना है, थोड़ा ऑप्शन देख के भी याद आ जाएंगे, ठीक है। बिहार का एनुअल इन्फ्लेशन रेट, ठीक है ना, रूरल एरिया का कितना है? 2.8%। अर्बन का है 4.9%। ओवरऑल है 3.1%। रूरल 2.8%, अर्बन 4.9%, ओवरऑल 3.1%, ठीक है। एक चीज और याद रखना, इन्फ्लेशन रूरल का, गांव का रूरल का इन्फ्लेशन नेशनल एवरेज से कम है, बट अर्बन का नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। सेकेंड चैप्टर डिस्कस करते हैं, स्टेट का फाइनेंस सिस्टम। स्टेट का, ठीक है, टोटल क्योंकि चैप्टर थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना, चैप्टर टोटल है 13, ठीक है ना, 13 चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर डिस्कस करते हैं, एक ही वीडियो में हमको डिस्कस करना है। स्टेट फाइनेंस सिस्टम, टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया है स्टेट गवर्नमेंट इस साल में? 165,696, ठीक है ना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकता है। टोटल एक्सपेंडिचर ये है जीएसडीपी का 26.8% है, 26.8% है। ध्यान नहीं रखना उतना, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो। लैबिलिटी टोटल कितना है? लैबिलिटी है 237,196, यानी 36.7% है ऑफ जीएसडीपी के। उसके अलावा the liability of public debt on account of borrowing on account of consolidated 78 points of total liability। कंसोलिडेटेड फंड से इन्होंने लिया है 78%। रेवेन्यू लॉस कितना हुआ? फिजिकल डेफिसिट का ये याद रख लें 29,827, ठीक है। नेक्स्ट है, और 3.47% है फिजिकल डेफिसिट, ये तो आपको पता ही है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का लेते हैं। एग्रीकल्चर में ग्रोथ कितना हुआ? देखो हमने वहाँ पे जो देखा था ना, यहाँ पे एक चीज़, प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन, ग्रोथ रेट ऑफ प्राइमरी सेक्टर 23, फिर 48, फिर 85। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग चीज़ है, ये कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे एग्रीकल्चर और एलाइड पूरा प्राइमरी सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, ये है 2.1। लाइव स्टॉक का ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा है 10%, फिशरीज का है 7%। याद नहीं रखना, ये एग्रीकल्चर और एलाइड का रख दो, बहुत है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जीएसडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है? जीएसवीए में 19%, जीएसवीए में। कृषि कर्मण अवार्ड स्टेट को मिला है कितनी बार? पाँच बार मिला चुका है, ठीक है। उसके अलावा इन द ईयर 2020-2021 टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन कितना है? 17.95 लाख टन, ये ध्यान रख सकते हो। 1795 है। राइस का ग्रोथ रेट कितना है? 9.6। मेज का है 5.5%, ठीक है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट इज डेवलपिंग और गेनी कॉरिडोर? 13 डिस्ट्रिक्ट, ये हम सबको पता है। गंगा डिस्ट्रिक्ट, गंगा के चारों तरफ वाले डिस्ट्रिक्ट। एक है इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन। इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर, ये कितने डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है? 23 डिस्ट्रिक्ट में।
उसके अलावा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम ये कितने डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट हो रहा है? 15। ठीक है ना। ये है इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, ये बीइंग रन इन हाइट, दोनों अलग अलग यार। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट चीफ मिनिस्टर वाला है। एक विहान ऐप है, मोबाइल ऐप वो जो लॉन्च बाय बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड डिजिटल फार्मर सर्विस इन बिहार, डिजिटल फार्मर सर्विस इन बिहार, विहान ऐप है। उसके अलावा टारगेट अंडर जन जीवन हरियाली के अंतर्गत क्या क्या टारगेट है? रीस्टोरिंग ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज, क्रिएटिंग न्यू वाटर सोर्सेज, टू डेवलप वाटर हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी, वाटर हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी। ठीक है। उसके अलावा मीट प्रोडक्शन कितना है? 3.85 लाख टन। फीस 3 पॉइंट नहीं याद रखना है, एग भी नहीं याद रखना है, मिल्क भी नहीं याद रखना है। ठीक है। उसके अलावा बिहार 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ एलुवियल रेनफॉल, टेम्परेचर और सॉइल और एरिया। पहला है नॉर्थ वेस्टर्न एलुवियल प्लेन, नॉर्थ ईस्टर्न एलुवियल प्लेन और पूरा एलुवियल प्लेन साउथ बिहार का। ठीक है। कौन सा 2 जिला है जो जिसका सोइंग काफ़ी ज़्यादा होता है, 80% होता है? ये बक्सर और भोजपुर है। सबसे ज़्यादा क्रॉप इंटेंसिटी कहाँ है? शिवहर में। सबसे कम कहाँ है? गया में। क्रॉप इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है शिवहर में, सबसे कम गया में। कहाँ पे जो इरिगेशन होता है ना, सोइंग एरिया 80% से ज़्यादा है? भोजपुर और बक्सर। राइस क्या है? राइस सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रोहतास में, लेकिन प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा वेस्ट चंपारण में। राइस प्रोडक्शन रोहतास, प्रोडक्टिविटी वेस्ट चंपारण। वीट रोहतास में, मतलब चाहे आप चावल लो या गेहूँ, दोनों रोहतास में अच्छे से प्रोडक्शन होता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी बेगूसराय में। मेज कटिहार में, पल्स पटना, पीपी पल्स पटना। ठीक है ना। सबसे 3 मेन जो फ्रूट यहाँ प्रोड्यूस होता है, आपको लगेगा कि मैंगो, नहीं, बनाना पहले नंबर पे है, फिर मैंगो, फिर गुआवा, थर्ड पे गुआवा है। ठीक है ना। ये क्या है? ये फ्रूट का प्रोडक्शन है, फ्लावर का प्रोडक्शन है, वेजिटेबल का प्रोडक्शन है। मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन कहाँ पे? वेस्ट चंपारण में, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में शुगर केन का प्रोडक्शन लगभग 53% तो यहीं से करते हैं। और लीची का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मुजफ्फरपुर से आता है, याद रखना। वूल का टोटल प्रोडक्शन कितना है? 1.7 लाख किलो। और टोटल नंबर ऑफ एनिमल बिहार में कितना है? 365.4 लाख। केमिकल फर्टिलाइजर का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा किस एरिया, मतलब इस साल में सबसे ज़्यादा कुछ केमिकल का कंजम्पशन हुआ? यूरिया। यूरिया को सबसे ज़्यादा यूज करने वाला कौन है? रोहतास। और एनपीके का सबसे ज़्यादा कंजम्पशन कौन किया? पूर्णिया। सबसे कम शिवहर, याद रखना। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर की बात करते हैं। 11 शुगर मिल है बिहार में, 11, उसमें से 10 क्या है? अभी फंक्शनल है, ऑपरेशनल है। ठीक है ना। इकॉनमी सर्वे के हिसाब से कितना शुगर प्रोड्यूस हुआ? 46.22 लाख क्विंटल। शुगर रिकवरी रेट कितना है? 10% है शुगर रिकवरी रेट। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट सोल्ड बाय कॉम्फेड रिटेल आउटलेट? ये क्या बोलते हैं? मिल्क बेचते हैं। बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी भी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। मोस्ट अट्रैक्टिव इंडस्ट्री बिहार के इकोनॉमी सर्वे के हिसाब से, पहले क्या था? फूड प्रोसेसिंग, बट नहीं, अब है इथेनॉल। सेकेंड पे फूड प्रोसेसिंग, थर्ड पे रिन्यूएबल एनर्जी। इथेनॉल के टोटल कितने यूनिट को फेज क्लियरेंस मिल चुका है? 159। ठीक है ना। ये बिहार के लगभग 57% इन्वेस्टमेंट का शेयर है। ठीक है ना। और बिहार इकोनॉमी सर्वे इन द ईयर 2020-2021, हाउ मच रेवेन्यू आर कलेक्टेड बाय बिहार गवर्नमेंट फ्रॉम मिनरल? से लगभग 1708 करोड़ जनरेट किया। मलबरी, तसार और अंगी, ये 3 टाइप के सिल्क प्रोड्यूस होता है बिहार में। मलबरी 2 टन। सबसे ज़्यादा सार जो तसार जो सिल्क होता है ना, वो सबसे ज़्यादा। उसके बाद अंडी सिल्क, उसके बाद रॉ सिल्क। मलबरी सिल्क प्रोडक्शन किस किस जिला में होता है? सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। तसार सिल्क बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई। एक एक सिल्क, ये आप लाइन छोड़ दो। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, ये तो 9th नंबर पे है ना पूरे देश में। फॉरेन टूरिस्ट की बात करते हैं, फॉरेन टूरिस्ट की। टूरिस्ट लगभग 60 लाख के आसपास आए।
बिहार है नेशनल पार्क, 1 नेशनल पार्क है, 1 टाइगर रिजर्व है, 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 2 कंजर्वेशन रिजर्व है और 1 कम्युनिटी रिजर्व है। तो हम सबको पता है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करते हैं तो मेल और फीमेल दोनों में बिहार सबसे लोएस्ट है। वर्कर, बिहार का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो, डिपेंडेंसी रेशियो 2019-20 में बिहार सबसे ज़्यादा है 62%। डिपेंडेंसी रेशियो। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो सबसे ज़्यादा अर्बन बिहार का एज कम्पेयर टू रूरल बिहार। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बिहार के कितना है 5.7%। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बिहार में सबसे कम है, बिहार के वुमेन में 9.7% ओनली। ठीक है ना। तो आपने क्या क्या याद रखा, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो सबसे कम, डिपेंडेंसी रेशियो सबसे ज़्यादा कितना है 62%। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है 5.7%, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नहीं नहीं सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा नहीं है, ये बात याद रखिए। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का वुमेन का कम है क्योंकि इससे ज़्यादा एक्चुअली हरियाणा का है। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बिहार का 42.5% है, मेल ज़्यादा है फीमेल कम है। फीमेल देखो सिर्फ 9.7%। डिपेंडेंसी रेशियो तो हमने देख लिया, सबसे कम डिपेंडेंसी रेशियो तेलंगाना का है। सबसे ज़्यादा लोग पासपोर्ट लेके किस जिला के लोग जाते हैं बाहर, सिवान और गोपालगंज। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन का है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड व्हिच स्टेट रजिस्टर्ड द हाईएस्ट ग्रोथ इन ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन किया, बिहार किया। किस किस फील्ड में, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में। 380 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर रोड डेंसिटी बिहार पोजीशन। मतलब सिंपल समझो ना, बिहार में रोड डेंसिटी में बिहार का रैंक है 3rd। पहला है केरला, सेकंड है वेस्ट बंगाल। ओवरऑल रोड की बात करें, नहीं सिर्फ नेशनल हाईवे की नहीं। नेशनल एवरेज रोड डेंसिटी कितना है 1617 किलोमीटर। उसके बाद और डेंसिटी ऑफ नेशनल हाईवे इन बिहार कितना है, नेशनल एवरेज है इतना, बिहार में 58 किलोमीटर पर, बहुत कम है। हाउ मेनी किलोमीटर रूरल रोड ये डेवलप किया गया 2015 से 21 के बीच, 45,000 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर इन बिहार बिटवीन ईयर रोड नेटवर्क डेवलप हुआ, ये सब नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। बिहार विथ 1.64 लाख किलोमीटर ऑफ पावर्ड रोड इज द 10th प्लेस ऑफ ओवरऑल। पावेड रोड में 10वां नंबर आता है, ये ध्यान रख सकते हो। टोटल लेंथ में 8वां नंबर आता है, टोटल लेंथ की बात करें तो 8वां नंबर है। बिहार स्टेट इज लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे ऑल ओवर द कम डाउन टू 4%। मतलब पूरे देश का सिर्फ 4% बिहार में है नेशनल रोड। और नेशनल रोड देखो अब सबसे ज़्यादा कहाँ है बिहार में, टोटल है कितना अभी तक, सितंबर 2021 तक 5947। उसके बाद पटना सबसे ज़्यादा, शिवहर सबसे कम। रोड एक्सीडेंट में इतना कमी आई है, डेथ में इतना 13.7% में कमी आई है, डेथ में 7%। एक एक्ट आया है उसके कारण ये सब हुआ है, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट। और इंडिया से रिलेटेड अब कुछ डेटा है। रोड नेटवर्क इंडिया का है 62.16 लाख किलोमीटर, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है आफ्टर यूएसए। पटना एयरपोर्ट का रैंक कितना है 400 एयरपोर्ट में इन द डेवलप बाई एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड वाला 86वां रैंक। पोस्ट ऑफिस बिहार में कितना है, लगभग 9100, 9.1,000। ठीक है। बाई मार्च 2020 द लेंथ ऑफ रेलवे रूट का लेंथ बिहार में कितना है, नेशनल हाईवे का देख लिया 5947, रेलवे रूट है 3794। नंबर पिछले 6 सालों में इंटरनेट सब्सक्राइबर का में कितने प्रतिशत इंक्रीमेंट हुआ है, 234%। टोटल नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर कितने हैं बिहार में, 5.5 करोड़। इंटरनेट, ये मोबाइल वाले नहीं, इंटरनेट सब्सक्राइबर है। टेली डेंसिटी बिहार का कितना है 53.69%। ठीक है, दिल्ली का सबसे ज़्यादा है टेली डेंसिटी। एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं।
ये याद कर लो। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2 बार पूछा हुआ है, कितना है? 350 किलोवाट पर आवर। ये भी पूछा हुआ है और ये भी पूछा हुआ है, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे और भी चीज़। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिहार का कितना है? 350 किलोवाट पर आवर। कितना इंक्रीमेंट हुआ है लास्ट 6 सालों में? ये नहीं याद रखना, 72.4 है। और अकॉर्डिंग टू सर्वे व्हाट वाज द पीक डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बिहार इन द ईयर 2021? इतना, ठीक है, ये भी याद नहीं रखना। पीक सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिहार में कितना था? 5932 मेगावाट, 5932 मेगावाट। हाउ मेनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन कंज्यूम इन बिहार? ये भी नहीं याद रखना है, ये भी याद नहीं रखना है। अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द स्टेट ऑफ बिहार इन 6422 मेगावाट, ये याद रख सकते हो। 2 कंपनी है, एक नॉर्थ बिहार वाली, एक साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ठीक है। हु मॉनिटर द एक्सपेंशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? ये है बिहार स्टेट जल विद्युत निगम लिमिटेड। अभी 13 पे काम चल रहा है और 13 की कैपेसिटी कितनी है? 54.3 मेगावाट, ये पूछा जा सकता है। हु इज द नोडल एजेंसी ऑफ सेटिंग अप सोलर प्लांट इन बिहार? बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये सोलर प्लांट डेवलप कर रहा है। व्हाट विल बी द एस्टिमेट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इन बिहार? ये याद नहीं रखना है, ठीक है। व्हाट वेयर वाज द मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रिकॉर्डेड बिटवीन दिस टू दिस ईयर? सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट कहाँ पे हुआ? बक्सर में हुआ, याद रखना है। एक ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन डिक्रीज हुआ, ये है पटना। ये है इंक्रीज सबसे ज़्यादा बक्सर में, डिक्रीज कहाँ हुआ? एक ही जगह डिक्रीज हुआ, वो पटना, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कंज्यूम कौन करता है? कंज्यूमर, मतलब आम आदमी। अब हम बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट की। सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम है और ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा ग्राम पंचायत अंडर स्वच्छ गांव समृद्ध गांव पंचायत। और सोलर लाइट लगाना है 10 पर वार्ड, ठीक है ना, एक वार्ड में। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है इसका? बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, बिहार ब्रेडा, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। जीविका दीदी का प्रोग्राम आपको पता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि जीविका के द्वारा बनाया जाता है। मिशन 5 करोड़ प्रोग्राम है जिसमें प्लांट करना है 5 करोड़ पेड़, ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। हरित जीविका हरित बिहार मिशन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी सर्वे व्हेन डिड द गवर्नमेंट फॉर्मली लॉन्च जल जीवन हरियाली मिशन? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जल जीवन हरियाली मिशन 26 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट हुआ। 26 अक्टूबर 2019 को कहाँ से? चंपापुर विलेज इन वेस्ट चंपारण, चंपापुर विलेज इन वेस्ट चंपारण। और ये अनाउंस कब किया गया था? 2 अक्टूबर को ही ज्ञान भवन पटना से। लेकिन फॉर्मली कब शुरू किया? ये करेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितना है? 15.3%। वैसे सेंसस के हिसाब से 11.3 है। कितना टॉयलेट बन चुका है ये सब याद नहीं रखना है। गवर्नमेंट क्या कहते हैं? 4000 सेंट्रल असिस्टेंस दे रही है इंडिविजुअल टॉयलेट को विद 8000 सब्सिडी। अर्बनाइजेशन पटना डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा है, ये है 44.3%। कैश डिपॉजिट रेशियो सबसे ज़्यादा किसका है? किस मतलब जिला का है, ठीक है। परसेंटेज देखो यहाँ पे आपको दिखाया, सबसे ज़्यादा है पूर्णिया का, सबसे ज़्यादा पूर्णिया का है। 100% है 2 राज्य का, एक है आंध्र प्रदेश, एक तमिलनाडु है। मुंगेर का सबसे लोएस्ट है। कैश डिपॉजिट रेशियो, कैश डिपॉजिट रेशियो सबसे ज़्यादा है पूर्णिया, सबसे कम है मुंगेर। पीएम किसान क्रेडिट कार्ड ये इशू किया जाता है। और हाईएस्ट नॉन परफॉर्मिंग एसेट किस बैंक का है? रीजनल रूरल बैंक का है। और बिहार का ओवरऑल एनपीए कितना है? 11.8% है। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं। बिहार में 15 से 59 में कितने लोग हैं? 53.5% है, मतलब इतने लोग हैं वर्किंग पॉपुलेशन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितना है? ये है अब बढ़ के हो गया 69.1, पहले क्या था 68.1, अब 69.1 हो गया है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आधार पे व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ बिहार? ये क्या है? 29। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 29। हेल्थ सेंटर कितने हैं पर लाख पॉपुलेशन पे?
12। हाउ मेनी हेल्थ सेंटर आर देयर इन पर लाख पॉपुलेशन ऑफ इन बिहार? 12। उसके बाद कैंपेन क्या है? कैंपेन शब्द है बिहार कोविड वैक्सीनेशन कैंपेन, कर दिखाएगा बिहार, कोरोना के टीका लगवाएगा बिहार। ठीक है। व्हेन 10 करोड़ कोविड वैक्सीन आर कंप्लीटेड बिहार में दिसंबर 2021 में। टीका एक्सप्रेस है, आपको उनको वैक्सीनेट करो जो 45 साल से ज़्यादा है। ठीक है, टीका एक्सप्रेस। उसके बाद नेक्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला है। टोटल परसेंटेज ऑफ एडोलसेंट गर्ल कितनी है? 19.8%। एवरी 5th पर्सन जो बिहार का वो है टीनेजर। ठीक है ना। उसके अलावा 10 से 19 साल वाले को हम एडोलसेंट बोलते हैं। एडोलसेंट पॉपुलेशन का टोटल कितना है? 2.44 करोड़। हाईएस्ट एडोलसेंट पॉपुलेशन तिरहुत में है, सबसे कम भागलपुर वाले में है, याद रखिए। टोटल 9 डिवीजन ऑफ बिहार है, वो तो पता ही है। एडोलसेंट सेक्स रेशियो ऑफ 4 डिवीजन इज हायर देन स्टेट एवरेज, याद रखना। सारण, मगध, पूर्णिया और पटना, इनका ज़्यादा है। चाइल्ड बजट इंट्रोड्यूस किया था बिहार ने 2013-14 में, ये इम्पॉर्टेंट है। चाइल्ड बजट कितने कब किया गया स्टार्ट? 2013-14 में। ICDS ने पोषण ट्रैकर स्टार्ट किया है 38 डिस्ट्रिक्ट में। ये मोबाइल बेस्ड ऐप है। स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट की बात करते हैं। मोस्ट सबसे ज़्यादा स्टंट कहाँ, स्टंटेड कहाँ पे? सीतामढ़ी। मतलब हाइट बढ़ जाता है एज के हिसाब से, मतलब हाइट छोटा है एज के हिसाब से। सीतामढ़ी का शिवहर। मोस्ट वेस्टेड चिल्ड्रेन का है अरवल, सबसे कम है वेस्ट चंपारण। वेटलेस सबसे ज़्यादा है अरवल, सबसे कम ये तो दिया ही नहीं। ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 5,000 दिया जाता है। 1,000 और एक्स्ट्रा कब दिया जाएगा? जब डिलीवरी होगी गवर्नमेंट और रजिस्टर्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, ये याद रखना। इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज या डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं। रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल क्या है? 31385 मिलीमीटर। ठीक है। उसके जल जीवन हरियाली की तरह इतना सैंपलिंग लाने की बात की, अभी तक इतना लग चुका है, ये तो हम कितना बार बता चुके। ठीक है। उसके अलावा 1 कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, ये सेटअप कहाँ क्या है? गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में। हाउ मेनी कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी, है तो पता ही है। उसके बाद which dashboard was launched in Bihar to identify and deal with the scattered sources of air pollution? स्वच्छ वायु डैशबोर्ड, तुम्हें पता है। राजगीर का नेचर सफारी इनाग्रेट किया गया भाई CM नीतीश कुमार, ये 26 मार्च 2021 को। उसके बाद जू सफारी राजगीर में। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बाय द फ्लड, ये है 19 डिस्ट्रिक्ट। 19 डिस्ट्रिक्ट। हाउ मच एक्स ग्रांट वाज पेड टू द फैमिली ईच डिसीज, मतलब कोविड से मरने पे 4 लाख दिया जाएगा। ठीक है ना। और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम इट 50,000 और दिया जाएगा स्टेट डिजास्टर फंड रिलीफ से। देखो रेनफॉल होता है ना, तो साउथ वेस्ट मानसून से इतना हो रहा है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून से इतना, मतलब नॉर्थ वेस्ट से। मैक्सिमम रेनफॉल किशनगंज में हुआ, लेकिन पता है इस साल 2021 में अभी तक बोला जा रहा है सबसे ज़्यादा हुआ वेस्ट चंपारण में। हाईएस्ट रेनफॉल इन द ईयर, सेकेंड हाईएस्ट सुपौल में, लोएस्ट सबसे अरवल में। तो थोड़ा ध्यान रखा कि आज 2021 पूछे हुआ है, 2020 पूछे हुआ है, ये ध्यान रखना। जैसे 2021 में मार्च के बाद 2022 तक ये वेस्ट चंपारण में सबसे ज़्यादा हुआ। बिहार स्टेट वेटलैंड बोर्ड कब स्टैब्लिश किया? 2020 में। कितने वेटलैंड है बिहार में जिसके पास ज़मीन है 100 एकड़ से ज़्यादा? 28। कांवरतल कहाँ पे? बेगूसराय में। राजगीर जू सफारी है, ये कितने एकड़ में है? लगभग 191 एकड़ में। महावीर बायोडाइवर्सिटी पार्क जमुई। रबर डैम पता है। यहाँ पे देख, मैं इसी की बात कर रहा था कि इस वेस्ट चंपारण आ गया। लास्ट 5 ईयर में सबसे ज़्यादा डेथ हुआ ना लाइट इन द लास्ट 5 ईयर, व्हिच ईयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू लाइटनिंग? 2020 में सबसे ज़्यादा डेथ हुआ।
तो इकोनॉमी सर्वे कंप्लीट हो गया, पूरा हमारा बिहार करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया सिर्फ 5 वीडियो में, और ऑलमोस्ट 4 आवर के आसपास लगा। ठीक है ना, हमने 3:30 का प्लान किया था बट 4 घंटे के आसपास लग ही गया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और इसको शेयर करो जल्दी से जल्दी, और बहुत लोगों तक पहुंचाना है। 9582062485, ये आप आराम से बस वगैरह जब जा रहे हो रास्ते में ही सुन सकते हो, ज़रूरी नहीं अभी देखो, या 2 के स्पीड से सुन सकते हो 2-3 बार। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।